दोस्तों नमस्कार। जब से दिल्ली के राजा की कुर्सी गई है, तब से उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही। जैसा कहा जाता है ना कि अगर आपने बहुत सारे पाप किए हैं, तो वो धीरे-धीरे करके निकलने लगते हैं। अब सवाल इस बात का है कि अब ये नया क्या बवाल केजरीवाल के साथ हो गया है? आपको पता है कि उनको पब्लिसिटी का बहुत शौक था। दिल्ली में मेट्रो के लिए पैसे नहीं थे, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे नहीं थे, दिल्ली में कोविड के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अपने पोस्टर छपवाने के लिए उनके पास बहुत सारे पैसे थे। पोस्टर आप छपवाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल इस बात का है कि एक मुद्दा तो ये था कि आपने टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद किया। लेकिन अब जो मुद्दा है जिसके कारण केजरीवाल पे एफआईआर हुई है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर आप पोस्टर बना रहे हैं तो इससे दिल्ली की शक्ल सूरत बिगड़नी नहीं चाहिए। ये दिल्ली का कानून कहता है। अब केजरीवाल साहब ने तो कहा था कि मैं दिल्ली का राजा हूं, तो इसका मतलब वो कानून से ऊपर है। लेकिन जैसा कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, कभी ना कभी आपकी गर्दन तक पहुंचेंगे। अब सवाल इस बात का है कि उस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या मुद्दा सामने आया है। दोस्तों पहले मुद्दे पे जाने से पहले हम समझते हैं कि दिल्ली का कानून क्या कहता है। दिल्ली में एक कानून है, दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 2007। ये 2007 का कानून था, 2008 में पास हुआ और 2009 में लागू हुआ। अब ये कानून क्या बोलता है, इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कानून के प्रावधान क्या है। An act to provide for the prevention of defacement of property and for matters connected therein or incidental to thereto in the NCT of Delhi। मतलब आप दिल्ली की किसी भी प्रॉपर्टी को खराब नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप फ्लाईओवर पे पोस्टर चिपका रहे हैं, ये गैर कानूनी है। आप किसी के घर पे पोस्टर चिपका रहे हैं, ये गैर कानूनी है। आपने कहीं पे भी पब्लिक प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी देखी, उस पे आपने पोस्टर चिपकाने शुरू कर दिए, चाहे आप व्यापारी हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप कुछ भी हैं, आप ये नहीं कर सकते। कानून क्या बोलता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। डिफेसमेंट इंक्लूड्स impairing or interfering with the appearance or beauty, damaging, disfiguring, spoiling or injuring in any other way whatsoever, and the word deface shall be constructed accordingly। आप कुछ भी करिए, आप कहेंगे जी मैंने तो उसमें छेद करके खंबे लगा दिए, वो भी डिफेसमेंट है। अगर कोई चीज आपने खराब करी है जिससे दिल्ली की सुंदरता पे खराबी आती है, वो डिफेसमेंट कहलाएगा। कानून बहुत बड़ी बात कहता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे आप? सिर्फ ये नहीं कि सरकारी प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एनी बिल्डिंग, हट, स्ट्रक्चर, वॉल, ट्री, फेंस, पोस्ट, पोल और एनी अदर इरेक्शन। कुछ भी चीज, सिर्फ ये नहीं कि हमने सब सरकारी बिल्डिंग पे नहीं चिपकाया, फ्लाईओवर भी है, खंबे भी हैं, पेड़ भी हैं, झोपड़ियां भी हैं, दीवारें भी हैं, रेलिंग्स भी हैं, हर चीज प्रॉपर्टी है। आप कहीं पे भी इस तरह के पोस्टर नहीं लगा सकते। एक शब्द है राइटिंग, सिर्फ लिखा जाएगा। जो कानून क्या बोलता है वो ये कहता है, राइटिंग इंक्लूड्स प्रिंटिंग, पेंटिंग, डेकोरेशन, लेटरिंग, ऑर्नामेंटेशन एटसेट्रा प्रोड्यूस्ड बाय स्टेंसिल। आप किसी भी रूप में दीवार पे कुछ भी आकृति बना रहे हैं, सुंदर है, खराब है, इस पे कोई मतलब नहीं है कि ये सुंदर लग रही है, मैंने तो यहाँ भगवान की फोटो बनाई है, यहाँ पे तो मैंने किसी और महापुरुष की फोटो बनाई है, मैंने अपने पॉलिटिकल लीडर की फोटो बनाई है, कुछ नहीं चलेगा। कानून बहुत साफ बोलता है। और अगर आपने डिफेसमेंट किया तो सजा क्या है? सजा है whatsoever whoever defaces any property in public view by writing or marking with ink, chalk, paint or any material except for the purpose of indicating the name and address of the owner or occupier of such property shall be punished with imprisonment। कहने का मतलब क्या है? आप सिर्फ अपने नाम प्लेट, नेम प्लेट लगा सकते हैं, नाम की तख्ती लगा सकते हैं, दुकान की तख्ती लगा सकते हैं, दुकान के मालिक का नाम लिख सकते हैं, उसका एड्रेस लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि हम उस पर पेंटिंग कर दें, चौक से लिखें, पेंट से लिखें, कुछ भी आप करें, वो सब डिफेसमेंट कहलाएगा। यहां तक कि आप कहेंगे जी मैंने तो एडवर्टाइजमेंट कर दिया, दुकान के आगे या मेरे अपने घर के आगे मैंने दीवारों पे पेंटिंग कर दी, क्या वो ऑथराइज्ड है?
नहीं है। दुकान वाले या कंपनियों वाले अपने पोस्टर छाप देते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के नाम बड़े बड़े बना देते हैं, क्या वो अलाउड है? नहीं है। ये सब गैर कानूनी हरकत है। उसकी सजा क्या है इसको आप समझिए। इम्प्रिजनमेंट 1 साल की आपको सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना या दोनों ये हो सकते हैं। साथ ही साथ when an offense is committed under subsection 1 is for the benefit of some other person or a company or other corporate body or association or a person, whether incorporated or not, then such person and every president, chairman, director, partner, manager, secretary, agent, or any other officer or person connected with the management thereof, as the case may be, shall, unless he proves the offense was committed without his knowledge or consent, be deemed to be guilty of such offense. अब इंटरेस्टिंग बात क्या है? आप कहोगे जी मेरे को नहीं पता कौन पेंट कर गया। आपकी कंपनी का ब्रांड है, आपको नहीं पता कौन पेंट करेगा और क्यों करेगा, आपको जानकारी नहीं। आप पॉलिटिकल पार्टी के आपके लोगों को वोट दिया, आपके पार्टी के सिंबल कोई पेंट कर गया, पोस्टर लगा गया, ये सब गैर कानूनी। तो कौन जिम्मेवार होगा? जितने भी पदाधिकारी हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, रजिस्टर्ड हो या गैर रजिस्टर्ड हो, सबके जो पदाधिकारी हैं उनको अकाउंटेबल बनाया जाएगा कि आपकी मिली भगत से ये हुआ है, आपकी संस्था है, आपका लोगो है, आपका ब्रांड है, आपका प्रोडक्ट है, आपकी पब्लिसिटी है, आप जिम्मेवार होंगे। और इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। और सीधी सी बात है कि उसमें भी आपको पेनल्टीज दी गई हैं जो आप पे सजा होगी। ये है तो दिल्ली का कानून। अब हुआ क्या दोस्तों? हुआ ये कि केजरीवाल साहब ने, जैसा वो अक्सर करते हैं, उन्होंने एक पोस्टर बनवाया और ये कहा कि साहब दिल्ली के अंदर हम जो करतारपुर साहब है उसकी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं, और उन्होंने जाके मेन मार्केट में लगा दिया। अब बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लग गए। आपको पता है केजरीवाल साहब की आदत है, काम कम पब्लिसिटी ज्यादा। एक जागरूक नागरिक ने समझदारी दिखाई और उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर कर दी कि देखिए इन्होंने कानून तोड़ा है सेक्शन 3 के तहत। सेक्शन 3 मैंने आपको बताया, डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ये 2019 की बात है और ये कहा गया कि आप इस पे रजिस्ट्रेशन करिए एफआईआर और केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करिए क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा है। पर्पस, जैसा मैंने आपको कहा कि होर्डिंग का पर्पस था कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो करतारपुर साहब के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर रही है और उसमें केजरीवाल की फोटो और नाम लगा हुआ था। अब सरकारी पोस्टर है, सरकार रजिस्ट्रेशन कर रही है, पहली बात तो टैक्स पेयर के पैसे का नुकसान, दूसरी तरफ आपने दिल्ली को बदसूरत किया। अब केजरीवाल भूल गए कि वो दिल्ली के राजा नहीं है, दिल्ली में कानून है, लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं तो फंस गए। उनका ये कहना था कि और भी पोस्टर लगे हुए थे जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, परवेज वर्मा, रमेश बिधूरी सबकी फोटो लगी हुई थी, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कहने का मतलब ये है कि जो सिटीजन था उसने जो कार्रवाई करी उसके नाम होने जरूरी है। जब ये प्रॉपर्टी का मुद्दा आया, पुलिस में एफआईआर गई, तो पुलिस अधिकारियों ने, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, जो इंक्वायरी ऑफिसर था, उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट दी। उसने कहा आज जब मैं वहां गया था तो इस तरह का कोई पोस्टर नहीं था। अब अगर आप महीनों बाद इन्वेस्टिगेशन करोगे या हफ्तों बाद, तो पोस्टर तो हटा दिए जाएंगे। और जो शिकायत करता था उसने पोस्टर के बकायदा फोटोग्राफ, डेट, लोकेशन सब दी। वो कहते हैं ये प्रूफ है, पुलिस वाले माने नहीं। इसीलिए, क्योंकि उस समय केजरीवाल का राज था, अब राजा के खिलाफ कौन पंगा ले, तो पुलिस वाले भी गोलमोल जवाब देते रहे और इस पे कोर्ट ने कहा नहीं जी, ये नहीं चलेगा, अब आप एफआईआर दर्ज करिए क्योंकि जो एविडेंस दिए गए हैं वो साफ बताते हैं कि कानून का उल्लंघन हुआ है। अब दूसरा मुद्दा पुलिस ने ये उठाया जी इन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी कि पोस्टर किसने चिपका है। अब सवाल इस बात का है कि एक आम आदमी को क्या पता किसने चिपका है, उस पे किसी प्रिंटर का नाम नहीं, पेंटर का नाम नहीं। अब सवाल इस बात का है कि इसकी तहकीकात कौन करेगा? आम आदमी के पास तो इन्वेस्टिगेशन की पावर्स नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन किसको करना है? पुलिस को करना है। पुलिस को जो जागरूक नागरिक था उसने शिकायत कर दी कि देखिए ये गलत हो रहा है।
पुलिस ने कार्रवाई करी नहीं। इसीलिए अब जो कोर्ट है, राउजिंग एवेन्यू कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि देखिए अब ये नहीं चलेगा, आप जिस तरह से एक्शन टेकन रिपोर्ट जो गोलमोल दे रहे हो वो भी नहीं चलेगा। इस मामले में आप एफआईआर दर्ज करिए, जो प्रूफ आपको दिए गए हैं वो सफिशिएंट हैं, तहकीकात करिए और जिन लोगों की फोटोज थी, जिन लोगों के नाम थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू की जाए। अब सवाल इस बात का है कि क्या आने वाले दिनों में जितने लोग दिल्ली को गंदा करते हैं पोस्टर चिपका चिपका के, क्या वो सुधरेंगे? ये वीडियो बनाने का मेरा दोस्तों पर्पस ये था कि आप भी अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो जाइए। आपके आसपास भी अगर कोई दीवारें गंदी करता है तो उस दुकान वाले को या उस व्यापारी को समझाइए कि मत करिए, फंस जाओगे। या फिर आप पुलिस में जाइए, ये केस आपके सामने मैंने एविडेंस दे दिया है, आप पुलिस को बता दीजिए कि देखिए इस तरह का एक कानून है, दिल्ली को गंदा करने वाले के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। और हम चाहे आरडब्ल्यू हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है या एज ए इंडिविजुअल है, हम शिकायत कर रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये हमारे मोहल्ले को, घर को, दुकानों को, प्रॉपर्टीज को, दिल्ली को गंदा कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आप भी एनकरेज होंगे, एक जागरूक नागरिक बनेंगे ताकि दिल्ली स्वच्छ हो और ऐसे कानून हर राज्य में। क्या हम उनका उपयोग करेंगे अपने देश को सुंदर बनाने के लिए? ये आपके ऊपर है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आने वाले दिनों में जब इस तरह के हम चर्चाएं समाज में करेंगे तो दिल्ली और देश में सफाई होगी या नहीं होगी? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग जागरूक हों और देश और शहरों की सफाई में योगदान हो सके। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। हमें सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।